ओम शांति। रूस के सबसे बड़े लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित एक बहुत प्रसिद्ध कहानी में एक दर्जी टेलर की एक आदत होती है कि वो रोज महीने के पहले दिन लॉटरी खरीदना, ये उसकी आदत होती है। और ऐसा वो पिछले 30 साल से कर रहा है। और ये करते करते ये भूल ही गया है कि लॉटरी कभी लग भी सकती है। दिन भर काम करता है, महीना भर काम करता है और महीने की जैसी पहली तारीख होती है लॉटरी खरीदता है। 30 साल से कर रहा है और एक दिन बैठा हुआ है, सिलाई कर रहा है और अचानक घर के बाहर एक कार आके रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, घर के अंदर आते हैं और कहते हैं फला फला नाम आपका है? वो कहता है हाँ। और वो लोग उसको कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं सिलाई। कहते हैं छोड़ो इस सिलाई को, तुमको लॉटरी लग गई है 10 लाख की। वो तो सोच के हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है। 10 लाख कभी सोचा नहीं था, क्योंकि लॉटरी लेते लेते ये तो भूल ही गया था कि लगने भी वाली है। और इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। वो बैग लेकर आते हैं, कहानी पुरानी है। तो वो इतना खुश होता है, इतनी बड़ी लॉटरी लग गई। सबसे पहला काम करता है, अब इस दुकान को बंद करो। चाबी लगाता है, आज से सिलाई का काम बंद। कुआं होता है, चाबी लगाता है और चाबी का क्या करना है, अब कुएं में चाबी फेंक देता है। और 1 साल तक ऐशो आराम, ऐसे ऐसे होटलों में जाता है जहां कभी गया नहीं था, इच्छा थी पर जा नहीं पाया था। वो चीजें खाता है जो कभी खाई नहीं थी। दुनिया भर के जितने उसके शौक थे सब कुछ कर लेता है। और शरीर को ये सब की आदत न थी, बीमार पड़ जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, झुकने लगता है, झुर्रियां पड़ जाती है। और 1 साल में जितना पैसा कमाया था, जितना पैसा मिला था, कमाया नहीं था, मिला, वो चट खत्म होता है। और फिर पुराने दुकान की याद आती है और दुखी होकर दुकान में पहुंचता है। पता चलता है चाबी तो कुएं में है। और रूस की कहानी है, ठंड बहुत है, कुएं का पानी बर्फ हो गया है। और फिर कुएं में उतरता है, बहुत ठंड लगती है और हाथ मारता है और चाबी को ढूंढता है। और फिर सोचता है इसके बाद फिर से कभी भी लॉटरी नहीं खरीदूंगा। फिर सोचता है इसके बाद कभी भी इस तरह का जीवन नहीं जीऊंगा, असंयम का। सादा साधारण आदमी था बेचारा, और क्या करने लग गया और सब कुछ खत्म हो गया। और फिर सोचता है, फिर उसको उसके पड़ोसी चिल्लाता है, नीचे से पड़ोसी आते हैं, निकालते हैं, चाबी मिलती है, दुकान खोलता है और फिर से अपना रोज का सिलाई का काम चालू। मास पूरा होता है और 1 तारीख आती है। सोचता है ना ना ना, फिर भी दुकान में जाता है और लॉटरी खरीदता है और फिर से चालू हो जाता है। हर मास 1 तारीख को लॉटरी खरीदता है और हर दिन सिलाई करते करते समझता है, सोचता है कि बिल्कुल नहीं। द्वंद्वात्मक मन मनुष्य का है। सोच कुछ रहा है पर कर उसके विपरीत रहा है। सोच रहा है नहीं नहीं, करता है हाँ हाँ। और एक दिन अचानक घर के सामने कार आके रुकती है। जैसे ही कार देखता है कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग आते हैं 2-3, कहते तुम फला फला हो? वो कहता है हाँ। तो कहते ये क्या कर रहे हो? सिलाई। छोड़ो इस सिलाई को, तुमको लॉटरी लगी। वो कहता है नहीं, हे प्रभु मदद करो, रक्षा करो, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं, आखिर तुम ही मददगार हो।
पिछली बार जैसा मैं नहीं, उसको वो ठंडा मौसम, वो कड़ाके की सर्द, और वो कुआं, और वो बर्फ का पानी, और वो छींके जो 1 मास चली, बाद में फिर याद आने लगा सब कुछ। वो कहने लगा ना ना ना, वो पैसे दिए वो लोगों ने और वो चले गए। उसके बाद उसने मन को समझाया, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा, और घर से बाहर निकला, नहीं वो गलती मैं फिर नहीं करूंगा, फिर ताला लगाया, ना बिल्कुल मैं वो गलती है इस बार तो बिल्कुल नहीं करूंगा, और फिर झूमने लगा, पर मन में सोचने लगा इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, और फिर चाबी कुएं में फेंक दी। परंतु इस बार वो लौट के नहीं आया, क्योंकि इस साल वो मर गया। तो सारी कमाई जो उसने की थी, पहली बार तो चट कर दी, पर कुछ सीखा नहीं, छोटी सी भूल, सारा गुलशन जला दिया। 2-3 दिन पहले स्लोगन था, अकाउंट खाली कौन करता है? व्यर्थ संबंध संपर्क अकाउंट को क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अकाउंट खाली और कमाई चट। अकाउंट खाली और कमाई चट। इस ब्राह्मण जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो हमारे अकाउंट को क्या कर देते हैं? चट कर देते हैं, या बाबा इसको क्या कहते हैं? खलास। और क्या कहते हैं? कि कमाई चट। कमाई चट और अकाउंट खाली। अकाउंट को क्या कर देते हैं? 0। अकाउंट को ना। अकाउंट को खाली 0। और एक शब्द है जो बाबा हमेशा प्रयोग करते हैं, खलास। अकाउंट में 2 चीजें होती है, क्रेडिट डेबिट। एक तो विड्रॉ किया जाता है, एक तो जमा किया जाता है। अकाउंट खाली कब होगा? जब केवल निकाला जा रहा है, जमा नहीं किया जा रहा है। जमा नहीं कर रहे, खाली निकालते जा रहे और भर नहीं रहे उसको, तो अकाउंट खाली हो जाएगा एक दिन। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अकाउंट को भरती है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो अकाउंट को खाली करती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे अकाउंट हमारा बढ़ते जाएगा, और कौन सी बातें हैं जिसमें जो कमाई है वो भी खत्म और अकाउंट भी खाली? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि आदत ऐसी है कि मन द्वंद्वात्मक है। एक तरफ दिखाई दे रहा है अकाउंट खाली हो रहा है, फिर भी इधर फिजूल खर्च करना चालू है। मन को हम समझा रहे हैं नहीं नहीं नहीं, परंतु फिर से ताला लगाया, फिर से कमरे से बाहर निकले, ताला लगाया, फिर से चाबी कुएं में फेंकी। दिखाई दे रहा है वो पूरा 1 साल मौज मस्ती भोग विलास, और साथ में दुख भी है। खाना पीना इसमें डूबे रहते। वास्तव में खाना शब्द का क्या अर्थ है? खा ना। खाना अर्थात ना खाना। सबसे बढ़िया भोजन कौन सा है? ना खाना। सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा है? ना खाना। हंगर इज द बेस्ट स्वास। सबसे स्वादिष्ट पकवान कौन सा है? उपवास। तो 4 चीजें इस अकाउंट को भरती है, ज्ञान योग धारणा सेवा। जो आत्माएं अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ा रही है, कल की साकार मुरली में था, पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है?
जो बाप की एक एक बात को धारण करते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। मुरली में प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर से जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, ओरिजिनल जो है वो मुरली में है। तो जो अपने आप को ज्ञान से भरते, जिनका योग का चार्ट, ये योग कैसा है कल की मुरली से, अनकॉमन, अनकॉमन धारणा और सेवा, याद अनकॉमन है। जो अपने आप को इन चारों चीजों में बिजी रखते हैं उनका अकाउंट्स भरते जाता है, ये तो सबको पता है। पर हम चर्चा करेंगे अकाउंट्स को खाली करने वाली कौन सी चीज है और खाते को, कमाई को चट करने वाली। ऐसी लगभग 8 बातें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान में हमारा अकाउंट खाली कब होता है? जब ज्ञान का ही अभिमान आ जाए कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान का ही अहंकार आ गया कि मेरे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है। कोर्स तो करा रहे हैं पर अंदर में यह भावना है कि ये अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूं। मैं तुमको बताऊंगा आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार। लक्ष्य यह भी है कि उसके अहंकार को ठेस पहुंचानी है, चोट करनी है, उसको यह बताकर कि तुमको कुछ भी नहीं पता, हम तुमको बताएंगे, यह सृष्टि चक्र है, हम तुमको समझाएंगे, ऐसा ऐसा सब कुछ होता है। ज्ञान का ही अहंकार। इतने सालों से ज्ञान में है। कितना अभी अभी आए? हम बहुत पुराने हैं, हमारा तो जन्म ही इधर ही हुआ है। ज्ञान का घमंड, ज्ञान का अहंकार, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। ज्ञान तो शुरुआत ही वहां से होता है जब ये भावना आती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अब मैं सीखूंगा, अब मैं समझूंगा, अब मैं जानने का प्रयत्न करूंगा। मुरली में क्यों आता है? बाप तुमको समझाते हैं क्योंकि तुमको नहीं समझ में आता है। और कुछ कुछ बच्चे जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, उनके लिए बाबा क्या कहते हैं? कम समझदार भव। ज्ञान का घमंड, ज्ञान की अकड़, ज्ञानी होने का गर्व गुमान पतन का कारण है। हमेशा यही समझना मुझे सबसे सीखना है। छोटी सी कन्या आई है एक सेवा केंद्र पर, हो सकता है किसी जन्म की तपस्वी आई है। क्या क्या तपस्या करके आई है बताए क्या? ऐसी तपस्या करके आई है कि जो अवगुण हमारे 10 साल 20 साल 30 साल से निकल नहीं रहे, उस छोटी कन्या में वो अवगुण है ही नहीं, उसमें वो संस्कार ही नहीं है जिसके साथ हमारा संघर्ष चालू है। ऐसी नेचुरल प्यूरिटी है उसमें, नेचुरल ब्रह्मचर्य, प्राकृतिक कुदरती ब्रह्मचर्य है कि उसे अपवित्रता का जीरो आकर्षण है। तो ये यहां कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ जान लिया है। हमने कुछ भी नहीं जाना है। जब ये अहंकार आएगा तो खाता खाली होना चालू हो जाएगा, कमाई चट हो जाएगी। ज्ञान में सबसे पहली बात अहंकार, दूसरा श्रीमत की उल्टी गंगा बहाना, दूसरा ज्ञान की उल्टी गंगा बहाना। उदाहरण, मन मत मिक्स करना। उदाहरण तोड़ मरोड़ कर, ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने रीति से प्रयोग करना, सुविधानुसार प्रयोग करना। जो काम का है उसको लेना, जो काम का नहीं उसको छांट के अलग कर देना और उसको अपने अनुसार बना लेना। बाबा ने कहा है सबको सुख दो, इसके लिए हम सबको सुख दे रहे हैं।
मित्र आया पुराना, कहता है चलो हम तो बहुत पुराने यार है, पहले तो तुम हमारे साथ चलते थे, हम लोग कितना मौज मस्ती करते थे, होटल में जाके आज खाना खाएंगे। उसे ये पता ही नहीं कि हम ज्ञान में आ गए बीच में। वो तो हमको वही अपना पुराना यार समझ रहा है। और बाबा की श्रीमत हमको मिली है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। तो हम चले गए और किसी ने प्रश्न पूछा तो उत्तर हमारे पास रेडी है, कोट करना बाबा को ही। कई बच्चे इतने होशियार है कि बाबा को ही कोट करते। ऐसे बाबा ने किसी मुरली में कहा, बाबा ये आपने ही कहा, इस मुरली में कहा, डेट सहित, आपने ही ऐसा कहा था, आपने ही बोला था कि ये तुमको याद केवल शिव बाबा को करना है, ये ब्रह्मा को याद ही नहीं करना है। ये आपने ही कहा था, ये गीत संगीत कविताएं बिल्कुल नहीं तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए, आवाज से परे जाना है। अपने हिसाब से बातें उठाना, मन मत पर मत उसमें मिक्स करना, श्रीमत की उल्टी गंगा बहाना, सुविधाजनक श्रीमत बना देना, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। जो इसके पहले भी उदाहरण दिया था, बाबा ने मिलिट्री वालों के लिए कहा है क्या खा सकते हैं, डबल रोटी ब्रेड खा सकते हैं। अभी मिलिट्री से रिटायर होके 5 साल हो गए, परंतु खाना अभी भी चालू है। बहुत गहरी चीज है श्रीमत। अर्थात श्रीमत अर्थात मत, श्रीमत अर्थात फरमान, श्रीमत अर्थात आज्ञा, श्रीमत अर्थात समझ, श्रीमत अर्थात ज्ञान, श्रीमत अर्थात धारणा, श्रीमत अर्थात फतवा, श्रीमत अर्थात ऑर्डिनेंस, श्रीमत अर्थात बाप का हुक्म, श्रीमत अर्थात बाप की एडवाइस, श्रीमत अर्थात बाप का सजेशन, श्रीमत अर्थात ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय हुक्म, श्रीमत अर्थात मर्यादा, श्रीमत अर्थात नियम, श्रीमत अर्थात ईश्वरीय निर्देश, श्रीमत अर्थात नियमावली, श्रीमत अर्थात गाइडेंस, श्रीमत अर्थात रूल्स रेगुलेशंस, नियम नियमावली, श्रीमत अर्थात श्री की मत, द हाईएस्ट मत, हाईएस्ट ओपिनियन, श्रीमत अर्थात कमांडमेंट्स। यहूदी धर्म में मोजेस के 10 कमांडमेंट्स है, जो हम कोर्स में लोगों को कहते हैं ना, भगवान गॉड इज लाइट, ओल्ड टेस्टामेंट में आया है। मोजेस सबसे पहली बार, मूसा लाइट देखता है वो झाड़ियों के पीछे, और वहां पर पत्थर पर लिख कर आते हैं ऐसी 10 आज्ञाएं। thou shalt not steal, तुम्हें चोरी नहीं करनी है। thou shalt not kill, तुम्हें किसी को मारना नहीं है। इस तरह से 10 आज्ञाएं, उन आज्ञाओं को कहा जाता है कमांडमेंट्स। तो श्रीमत अर्थात कमांडमेंट्स, श्रीमत अर्थात डिक्टेट्स, श्रीमत अर्थात भगवान के विचार, श्रीमत अर्थात भगवान के महावाक्य, श्रीमत अर्थात जीवन जीने की कला, रास्ता, श्रीमत अर्थात द वे, माय वे यूर वे नहीं, द वे, श्रीमत अर्थात श्रीमत अर्थात श्रीमत अर्थात श्रीमत बहुत गहरी चीज है। और श्रीमत अगर यहां है और उसको 10 लोग पढ़े, 10 अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते। एक इधर अभी भी ज्ञान में आया है, 7 दिन का कोर्स हुआ, उसने वही श्रीमत सुन ली। एक इधर 15 साल से ज्ञान में, उसने सुन लिया। एक इधर टीचर बहन बैठी है, उसने सुन लिया। एक इधर मधुबन में सेवाधारी है, उसने सुन लिया। एक इधर माता है, उसने सुना। एक अनपढ़ माता है, उसने सुना। एक स्पीकर है, उसने सुना। एक योगी आत्मा है, तपस्वी आत्मा है, उसने भी सुना। एक गुप्त पुरुषार्थी, एक सेवाधारी है, उसने भी सुना। एक समर्पित आत्मा है, एक जॉब करने वाली आत्माएं है। इतनी सारी आत्माओं ने, एक अभी अभी बिल्कुल अज्ञानी है, बाहर की आत्मा, उसने भी वही सुना। सब लोग अपने अपने हिसाब से उठाते। और श्रीमत जो है, जैसा है, अगर उसको समझना है तो उसकी एक ही विधि है। जिस लेवल से श्रीमत को सुनाया जा रहा है, उसी लेवल पर अपने आप को उठा देना।
तो ही श्रीमत को समझा जा सकता है। नहीं तो स्पीकर ऊपर बैठा है, ऑडियंस नीचे, वो है अव्यक्त, ये है व्यक्त, ये है मौन में, ये है वाचा में। कैसे समझ पाएंगे इसको? ये है उस धाम में, ये है इस लोक में। यहां की बात है, ये लोग शब्द तो पकड़ लेंगे, शब्द तो सब पकड़ लेंगे, स्पीकर तो पूरा के पूरा शब्द पकड़ लेगा बाय हार्ट, ज्यादा बुद्धिमान जो है। पर ज्यादा बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता है। यदि हमें स्विमिंग सीखनी है और 4 टीचर हमको दिए गए, हम किस टीचर को चुनेंगे? पहला टीचर कहता है मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, दूसरा कहता है मैंने पीएचडी की है, तीसरा कहता है मैं तो गाइड हूं, दूसरों को थीसिस कराता हूं। हम पूछेंगे पर क्या तुमको तैरना आता है? और चौथा एक है, गांव का है, उसे तो पता ही नहीं इसमें थीसिस और पीएचडी भी होती है और इस पर कोई किताब भी है। वो कहता है मैं तो खाली तैर सकता हूं, किसके पास जाएंगे? यहां पर भी वैसा ही है। ये शब्द कितने भी हो, धारणा किसमें कितनी है उस श्रीमत की, स्वयं कितना जी रहा है, श्रीमत को अपना जीवन किसने बना दिया है। तो ज्ञान बहुत गहरी चीज है, जीवन भर की साधना है। ज्ञान तपस्या है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान क्या है? यज्ञ है। ज्ञान से बल प्राप्त होता है, तपोबल है ज्ञान में। तो सबसे पहली बात बताई, ज्ञान में अहंकार अगर आ गया तो कमाई खलास, और दूसरा उसके साथ छेड़छाड़ की श्रीमत के साथ, खाता खलास। दूसरा है योग। योग में खाता कब कम हो जाता है? जब योग का ही अहंकार आ जाए कि हमसे बड़ा योगी संसार में कोई नहीं है, और कोई कान में आके बोल दे कि वो तुमसे बड़ा ज्यादा योगी है, तो अहंकार, योग का ही अहंकार कि हमारा योग का चार्ट ज्यादा है, हम ज्यादा टाइम बैठते हैं, तुम तो बस घूमते रहते हो और बात करते रहते हो, योग भी कुछ नहीं, खाली भाषण झाड़ते रहते। योग का ही अहंकार। दूसरा नींद। संगठन में बैठे और हमको नींद आ रही है, हमारे नींद के वाइब्रेशंस हम फैला रहे हैं, बोझ है, खाता कम हो जाएगा, कमाई चट होगी। या फिर योग में बैठे और व्यर्थ व्यर्थ चल रहा है, वो वाइब्रेशंस वातावरण को अपने संकल्पों से दूषित करना। योग के समय खाता कम, खाता चट, खाली अकाउंट, और दूसरों का योग तोड़ना, अपने वजह से दूसरों के संकल्प चलना। योग में सब बैठे हैं, एंट्री की पहले चप्पलों की आवाज और जूतों की आवाज, दूसरा दरवाजे की आवाज, तीसरा धड़ाम से बैठते हैं कोई कोई सोफा पर, बाजू वाला हिल जाता है, चौथा जोर से फैन चालू कर दिया, बेचारे को ठंडी लगी, अभी अभी बंद किया था, उसको पता ही नहीं नया जो आया, और उसने चालू कर दिया। फिर बैठा है और ईयरफोन लगा के बैठते हैं, और जिसकी आवाज दूसरों तक जा रही है, उसके बाद बीच में ही वाइब्रेट करता है या फिर बजता है। क्या क्या? अच्छा, ये मेरी जगह है। तो योग में दूसरों को डिस्टर्ब करना, हमारी वजह से दूसरों के संकल्प चलना, सेंट लगाना, परफ्यूम लगाना, ये सब चीजें, कुछ भी जो हमारी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब हो, योग में वो सारी चीजें बोझ है, वो सारी चीजें अकाउंट को खाली करने वाली है, वो सारी चीजें की कमाई को चट करने वाली है। तो इसका ध्यान रखना है कि इतने महान योगी नहीं बन जाना कि हमारी योग की वजह से दूसरे वियोगी बन गए। हमारा योग गुप्त हो, हमारा योग मौन हो, साइलेंट हो, और उस योग का अहंकार भी ना हो। और वास्तविक योगी तो चलता फिरता योगी है, निरंतर योगी है, सहज हो योग,
उसमें कोई खींचातान नहीं है, मन में संघर्ष चल रहा है। जब बैठे हैं तब योग है, अब योग पूरा हुआ अभी वो करते हैं, ऐसा नहीं, योग ही हो पूरा ही पूरा। तीसरा है सेवा। तीसरा सेवा। सेवा में क्या, कमाई कब चट हो जाती है या खाता खाली कब होता है? जब स्वार्थवश सेवा करते हैं, जब सेवा में अहंकार आता है, मैं मेरापन आता है, जब सेवाओं में संस्कारों की टक्कर होती है, लून पानी होते हैं, और सेवाओं में जब डिससर्विस करते हैं, नाम के लिए सेवा है पर डिससर्विस हो रही है, और जिस सेवा में स्थिति ही खत्म हो गई है, सेवा कर रहे हैं पर खुशी है ही नहीं, मर मर के झुक झुक के जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसी सेवा फलदायक नहीं। और वो सेवा, टीचर बहनों से मुलाकात इससे पहले भी सुना है, तो तुम्हें बहुत प्यार से सेवा करनी है और किसी के प्यार में फंस कर सेवा नहीं करनी है, किसी भी देहधारी के लिए सेवा नहीं करनी है, किसी भी देहधारी को खुश करने के लिए सेवा नहीं करनी है। तो सेवा में आपस में मोह लगाओ, सेवा में आपस में नफरत, सेवा में स्वार्थ, सेवा में देह अभिमान, सेवा में बाप की विस्मृति। सेवा तो की पर भगवान था ही नहीं, बाबा की याद ही नहीं थी उसमें, बस वो सेवा नहीं, वो समाज सेवा थी, वर्कोलिक, बस सेवा करनी है। किसी को बैठो कि 2 घंटा शांति से बैठो, नहीं बैठ सकते, बस करना है कुछ। ये कैसी अवस्था है? किसी को बैठ बोलो अभी आज पूरा दिन भर एक ही कमरे में बैठ जाना, कुछ ना करना। इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, क्यों बेचैनी? शांति से बैठो। सेवा इतनी खींचे ना, फ्रैक्चर हो गया क्या करोगे? 2 महीना बैठना है पैर लटका के, बेचैन हो जाते। अरे क्यों बेचैन? अब मन से सेवा करो, ज्ञान का चिंतन करो, वो क्यों खींच रहा है? कर्म बंधन ना बन जाए। सेवा सेवा है तो ठीक, या इस टाइप की सेवा है तो ठीक, कल कहेंगे ये टाइप की सेवा बंद, कल से किचन, ये ज्ञान सुनाना बंद करो। दुखी, उदास, आज इस स्थान पर है, यहां से निकलो उस स्थान पर जाओ जहां कोई नहीं आता, कल राठी जमीन, तो दुखी। क्यों दुखी? सेवा हमारी खुशी का आधार थोड़ी ना है। खुश है इसलिए सेवा कर रहे हैं, सेवा है इसलिए खुश है, ये नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, हर एक को बहुत सूक्ष्म रीति से इसको समझना है कि हम खुश है इसलिए सेवा कर रहे हैं। खुशी हमारी सेवा का आधार नहीं है, क्योंकि आज सेवा है, कल छीन ली जाएगी तो, या जिस टाइप की सेवा है वो ना दे के कुछ और दी जाए तो सेवाएं निस्वार्थ हो, निष्काम हो। सेवा की इतनी और वर्णन किया इतना। कितने लोग आए थे? 2000 के करीब थे, 500। कितनों को संदेश दिया? दिया होगा, बहुत लोग थे। इतना वर्णन, इतना 1 घंटे का प्रोग्राम, 50 फोटो। और फिर भेजते हैं, देखो हमारे फोटो, ये तुम्हारी सजा है। पूरे फोटो देखो, डाउनलोड करो और देखो, भेज देते हैं ना एक दूसरे को। हम कोई पूछे बताओ तो बात अलग है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना रिस्पॉन्ड करता है, फिर भी भेजते रहते भेजते रहते भेजते रहते भेजते रहते। तो सेवा की और उसका वर्णन करना, अनुभव सुनाना ये दूसरी बात है। और अनुभव सुनाना वो भी सेवा का अनुभव सुनाना, मैं का नहीं। तो ये सेवा में की कमाई चट, ये तीसरी बात। चौथा कर्म। कर्म में की कमाई चट कब होती है? जब विकर्म किया जाता है। एक तरफ तो पुण्य कर रहे, दूसरी तरफ विकर्म कर दिया। गीत में सुना, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, क्या महकेंगे फिर फूल, कभी क्या फिर से बाहर आएगी। जाने कहाँ की रीत है ये, कौन करे और कौन भरे। न्याय नहीं अन्याय है, ये दोषी जिए निर्दोष मरे। सुन ले कि तू ए गाफिल,
तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फूल, फिर क्या फिर से बाहर आएगी। हमारी वजह से किसी पर दोषारोपण किया हमने, किसी की निंदा की, किसी की ग्लानि की, झूठा आरोप लगाया, और बाद में पता चला उसकी कोई भूल ही नहीं थी। पाप तो हो गया बहुत बड़ा। ऐसी ऐसी जली कटी सुना दी किसी को, कटाक्ष, कमेंट्स, टॉन्ट, मिसयूज किया, जो भी किसी को बहुत प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, दबा के रखना, उसको ज्ञान योग नहीं करने देना, अपनी इच्छा अनुसार चलना, तानाशाह बन जाना। यहां का मैं तानाशाह हूं, जैसे मैं बोलता हूं वैसे होना चाहिए। किससे पूछ के किया तुमने? कहां गए थे? किसने बोला था? सामने की आत्मा दुखी है। ये कर्म में खाते कम करने की विधियां है सारी। अकाउंट्स खाली होते जाएंगे। जो भी कर रहे हैं उससे बद्दुआएं मिल रही है, सूक्ष्म। ये चौथा। पांचवा जो मुरली में आया, रिलेशनशिप, संबंध संपर्क में अकाउंट खाली कब हो जाता है? व्यर्थ और विकारी संबंध बन जाए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के बीच, देहभान युक्त संबंध बन जाए, व्यर्थ वाला संबंध बन जाए, निगेटिव संबंध बन जाए, नफरत, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं दो आत्माएं, दो ब्राह्मण आत्माएं। कितनी बड़ी डिससर्विस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितनी डिससर्विस है। दो हुई मुख्य, आपस में लड़ रहे, झगड़ा कर रहे हैं, तेरी मेरी, हमरी तुमरी। ये सर्विस है या डिससर्विस है? बहुत बड़ी डिससर्विस है। अपने अहंकार को झुका के हार मान लेना, यही जीत है। अना के युद्ध में हार जाओ। अना अर्थात अहंकार। अना के युद्ध में, अना की जंग में हार मान लेनी है, इसी में जीत है। तो संबंधों में विकार आ जाना, संबंधों में देहभान आ जाना, संबंधों में नफरत आ जाना, संबंधों में कड़वाहट आ जाना, ये सब अकाउंट को खाली करने वाला है। संबंधों में निगेटिविटी आ जाना, दूरियां बहुत बढ़ गई है, ये सब अकाउंट को खाली कर देगी। इसलिए ब्राह्मण परिवार में संबंधों में मधुरता हो, प्रेम हो, सम्मान हो और डिटैचमेंट हो। और जब डिटैचमेंट होगा तो अपने आप सब होगा। डिटैचमेंट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। दो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करते हैं आपस में, बहुत ज्यादा फोन पर कॉन्टैक्ट्स है, बहुत ज्यादा डिजिटल कॉन्टैक्ट्स है, धीरे धीरे घृणा का भाव उत्पन्न होगा। रूठना, रूसना, मनाने के सेशंस चालू हो जाएंगे। कौन से सेशन? रूठने, रूसने, मनाने के सेशंस। हर दिन कोई ना कोई नया, कुछ ना कुछ कट्टा, वो क्या पंजाबी में कहते हैं ना, नया कट्टा खोल लिया। तो हर दिन नया कट्टा खोलेंगे, कुछ ना कुछ नई बात होगी, नया झगड़ा, नया स्यापा, कुछ ना, पंजाबी में बोलते हैं ना स्यापा। हाँ। तो नया स्यापा, नया कट्टा खोल के बैठेंगे, हर दिन नई नई बातें, हर दिन नए झगड़े, कुछ ना कुछ होते रहेगा। हर दिन पानीपत का युद्ध सजेगा नए तरीके से, और झुकने को कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि हर समझता है कि मैं ही राइट हूं। माया के दो रूप, अव्यक्त मुरली, अक्टूबर 2010, डबल विदेशियों से मुलाकात। माया के दो रूप, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं राइट हूं। दूसरा मैं राइट हूं। पहले मानो कि तुम गलत हो, उसके बाद ही बात करेंगे आगे, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। पहले तुम मान लो कि तुमने गलती की है, तुम रॉन्ग हो, उसके बाद में जो कुछ सुलह करनी है बाद में करेंगे। तब तक तो कोई हम झुकने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। संबंध पांचवा। छठवा साधन। साधनों में
की कमाई चट और साधन खाली आज का मुरली का वरदान है। साधन तुम्हारे ज्ञान और सेवा का फल है, इसलिए तुम्हें पूरा बैलेंस रखना है, वैराग वृत्ति रखनी है, कमल फूल समान रहना है, उससे प्रभावित नहीं होना है, उसमें तुम्हारा साधना मर्ज ना हो जाए। इतनी सारी 7-8 बातें कह दी उसमें बाबा ने। साधना मर्ज ना हो जाए, कमल फूल समान रहे, प्रभावित ना हो और उससे वैराग वृत्ति खत्म ना हो जाए। साधन भले यूज करो बहुत अच्छे, पर फुल बैलेंस हो। तुम्हारे लिए ही बने हैं साधन। जो आत्मा इस ब्राह्मण परिवार में साधनों का दुरुपयोग करती है, पानी, वाटर, कौन देखता है बाथरूम में 10-10 बकेट से नहा रहे, इलेक्ट्रिसिटी कमरे से निकल के फैन चालू है, लाइट, डीजल, पेट्रोल, हमारे लिए कम से कम यूज हो, मेडिसिन, दवाइयां, दिनचर्या ही ऐसी है कि जिससे बीमार तो होना ही होना है। भोगियों सी दिनचर्या है, योगियों सी और त्यागियों सी दिनचर्या नहीं है। भोजन ही भोगियों का भोजन है, जिसमें स्वाद सर्वोपरि है। स्वाद ही जीवन है, स्वाद के लिए ही जी रहे। चटोरापन जबान का, भूख ही भूख लगती रहती है सुबह से, और कहने को हम राजयोगी है। कल की मुरली में था, वो सतोप्रधान सन्यासी है जो जंगल में रहते, खाली हाथ जाते हैं, रसोई नहीं लेते, आटा लेते हैं और खाते क्या है? कंद मूल फल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, मैं क्या स्वीकार करता हूं? पत्र, पुष्प, फल और जल, तोयम। ये योगियों का आहार है। तोयम अर्थात पानी। साधन, साधनों का गलत प्रयोग करना, भोजन को वेस्ट करना। क्या खाऊं और पता नहीं जल्दी पहुंचो, खत्म ना होना चाहिए, डाल दो पहले ही थाली में, बाद में पता चला ये हमको तो पसंद ही नहीं है, तो हमने खाया ही नहीं कभी, फेंक दो। कौन देखता है? कौन देखता है कितना वेस्ट करते हैं यहां पर? हमारी वजह से एक दाना भी इस यज्ञ का वेस्ट ना हो। साधन की कमाई चट, अकाउंट खाली। साधनों को यूज करो, परंतु जरा ध्यान से। उसके बाद में 7वां भोजन, ये अलग टॉपिक है। साधन अलग, भोजन अलग। भोजन को वेस्ट करना, ये इसमें अलग से आएगा। भोजन को वेस्ट करना। दूसरा, योगियों से भोजन ना खाना, ओवर ईटिंग। बाबा कहते ईटिंग को कंट्रोल करो, यहां तो ओवर ईटिंग ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। हंगरलेस ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे। रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, गलत टाइप का भोजन खा रहे, जो प्रकृति को, शरीर की प्रकृति को सूट नहीं करता और फिर बीमार पड़ते और फिर चक्कर लगाते रहते। कहां पर? और फिर भोग लगा के न खाना, और मौन में न खाना, बात करते करते भोजन करना, अकाउंट खाली। एकाग्रता से भोजन न करना, अकाउंट खाली। भोजन कर रहे और साथ में क्या है? मोबाइल चालू है, बातें चालू है, व्हाट्सएप चालू है, टेलीविजन न्यूज चैनल चालू है, कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। समय कम है क्योंकि सेट कर रहे हैं मल्टीटास्किंग, ताकि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, या फिर क्लास सुन रहे हैं। कुछ नहीं करना है। भोजन अर्थात तपस्या का समय। स्टॉप ऑल साधन, ना कुछ सुनना है ना कुछ करना है, एकाग्र फोकस करना है और समान से भोजन खाना है। ये खा रहा हूं और मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, निरोगी हो रहा है, निरामय हो रहा है,
सारी बीमारियां, सारे रोग नष्ट हो रहे हैं, शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, शरीर में शक्ति आ रही है, मेरे शरीर के सारे कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, मेरी आत्मा में एनर्जी आ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मोह खत्म हो रहा है, भूख भी खत्म हो रही है। ये संकल्पों से भोजन स्वीकार करना है और बाबा की याद में, और बाबा की हो सके तो ट्रांसलाइट कहीं हो या फोटो कहीं उसके सामने जगह चुननी है, ताकि वहां सामने दिखे रहे हो कि वो सामने हम इधर, वो सामने हम इधर, वो सामने। अच्छा, तो सामने वो हो, दिखो, और याद करते रहना है देवताएं कैसे खाते हैं, देवताएं क्या खाते हैं, फल कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, किस तरह से क्या होंगे, रसीले, वो सब कुछ उस दृश्य को याद करना। देवताएं बैठे डाइनिंग टेबल पर और खा रहे हैं। भाई है पूना में, वो बैच निकाल के ऐसे रखता है थाली के बाजू में, और उस बैच को देख के। हाँ, तो अच्छी बात है वो भी। ये भोजन करने की विधि नहीं किया तो अकाउंट खाली, कमाई चट। उसके बाद में धन, आखिरी 8वां धन। धन मुद्रा राक्षस, सबको, संसार को पकड़ के रखा है मुद्रा राक्षस ने। धन का क्या करना है जिससे कमाई चट हो जाती है? गलत तरीके से कमाना, किसी का शोषण करके कमाना, किसी को दुख दे के कमाना, और गलत प्रयोग करना, फिजूल खर्च करना। क्या क्या फिजूल खर्च करते हैं? गलत जगह व्यक्ति को दान करना जो उसको उड़ा दे और बोझ हमारे सिर पर। गलत खर्च कौन कौन सा करते हैं? ब्राह्मण आत्मा है, इधर के पैसे उधर, और वो छोड़ के, वो थोड़ा संगीन टाइप का है। वो दूसरा। फिजूल खर्च क्या क्या करते हैं? एक तो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है कि जिसमें ये लिखा है कि हाउ टू वेस्ट मनी, पैसे को कैसे बर्बाद करे। पहला उसके तरीका, पहला है जंक फूड, बहुत बाहर का। उसमें लिखा है लेखक ने कि 10 रुपए का वड़ा पाव से तो मैं तीन केले खरीद लूंगा, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, उसमें मैं पैसा खर्च करूंगा। फिर है कपड़े, ढेर सारे कपड़े लेते रहना, लेते जाओ, जो भी नया स्थान पर जाएंगे वहां पर जो चीज मिलती है ना वो चाहिए, वहां की यादगार। छोड़ के जाना है, लेके जाना नहीं है। वो खरीदना, शूज, नए नए शूज। फिर फूड, नई नई फूड। फिर उसके बाद में ये तो बहुत बाकी की चीज है, गिफ्ट रैपर्स। उसने लिखा है गिफ्ट रैपर, गिफ्ट दे दो ना, रैपर क्यों चाहिए? वो वैसे भी रैपर कहां जाता है? कचरे के डिब्बे में, कौन देखता है बाद में? उसने कहा वो वेस्ट है। उसने कहा कि इससे तो अच्छा है कि एक बिस्लरी की बोतल खरीदो और बेचारा जो धूप में वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है ना हमारे लिए, उसको दे दो बोतल, उतना पुण्य कर्म करो, ये फालतू वेस्ट करने से अच्छा। फिर लग्जरीज, ये सब चीजें। फिर घड़ियां, नई नई, कोई भी बोतल, चलो वो नहीं। फिर मोबाइल, हाई एंड मोबाइल, लैपटॉप, फिर शादियां, फिर ये मेटल्स, फायरवर्क्स अर्थात ये फटाके। ब्राह्मण भी कोई कम नहीं है दिवाली मनाने में। दुनिया वालों को दिखाना है, हम भी खुश रहते। हमारी खुशी बाहर की नहीं है। उस दिन मुरली में था, आत्मा की ज्योति कब जगेगी? महावाक्य क्या थे? ना बताओ। 5 दिन पहले मीठे बच्चे, लास्ट में लाइन थी, तब आत्मा की ज्योति जगेगी। कब? खोलो। ये कब? आत्मा, इस संसार की बाहर के प्रकाश से आत्मा की ज्योति कभी जल नहीं सकती। कितने भी फटाके उड़ाओ, जो भी, आत्मा की ज्योति जगेगी क्या उससे? उसकी ज्योति तो ज्ञान से जगने वाली है। महावाक्य था, तीव्र पुरुषार्थ करो, समय पर ढूंढ लेना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। 3 दिन पहले ही था महावाक्य। तो ऐसी 8 बातें हैं। सबसे पहला बताया ज्ञान में हमारे मार्क्स कम ना हो, दूसरा बताया योग में, तीसरा बताया
धर्म सेवा, चौथा कर्म, पांचवा साधन, छठवा संबंध, सातवां भोजन और आठवां धन। तो मुद्रा राक्षस हमको पकड़ के न रखे, धनानंद नहीं बन जाओ जिसका आनंद केवल धन में है। अगर हम धनानंद बन गए तो चाणक्य आएगा फिर कोई, और कोई चंद्रगुप्त हमें मारकर अपदस्थ कर देगा। मगध देश में बाप आया है, ऑलरेडी मगध देश में बाप तो आ चुका है। तो अपनी कमाई को बढ़ाते जाना है, अकाउंट को जमा करना है, खाली नहीं करना है।